हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। इस वीडियो के माध्यम से अगर चैनल में नए जुड़े हैं तो आप लोगों को साइड में एक बेल का नोटिफिकेशन भी मिलेगा, इसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और जो मेरे चैनल में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो मेरे जिगर के टुकड़ों, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और आशीर्वाद के लिए। देखिए, कल तक मेरे गले से आवाज़ निकालने में भी मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन आप लोगों की दुआओं ने ऐसा मैजिकल ट्रीटमेंट किया मेरे गले पे कि रातों रात मेरा गला ठीक हो गया। ऐसा कौन सा जादू कर दिया आप सब ने? अगर ऐसा कोई जादू आप लोगों के पास है तो कुछ ऐसी भी जादू की छड़ी चलाइए कि कुछ लोगों के गले ही बैठ जाए, उनके गलों से आवाज़ें ही कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाए। अगर ऐसी कोई विधि आप लोगों को पता है तो प्लीज़, कुछ लोगों को इसकी सख्त ज़रूरत है। जानती हूँ आप सब लोग बहुत समझदार हैं। तो गाइज़, वीडियो में आगे तक बने रहना है आप लोगों को। और क्या करना है? लाइक ठोकना है बाबा, लाइक। ये तो बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि जितना आप लाइक ठोकेंगे उतना हमारी वीडियो तेज़ी रफ्तार से आगे बढ़ेगी और उतनी हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। तो क्या करना है? लाइक ठोकना है। चलिए गाइस, शुरू करें। तो देर किस बात की? देर इस बात की है कि शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ में ये ब्यूटीफुल सा कॉटन का कॉट सेट भी तो शेयर करूंगी, क्योंकि इस समय पे चल रही है महा सेल। और सेल का आनंद अगर नहीं उठाया तो गाइस क्या ही उठाया। मॉनसून स्पेशल सेल है गाइस। इतने रीजनेबल प्राइस में ये वाला कॉट सेट आपको मिल रहा है जो कि प्योर कॉटन का है। स्लीव्स में इस तरीके से पॉम पॉम बने हुए हैं, फ्रंट में इस तरीके से लेस है। ये इसका फुल लेंथ फोटो है, तो जल्दी से बिना किसी देरी के ले लो। और इसी के साथ साथ रुको ज़रा, सब्र करो। इसी के साथ साथ मैं आपको देखो क्या दिखाने वाली हूँ। क्यूट से ये फ्लावर पॉट। ये सिर्फ गाइस दो ही नहीं है, ये दो और है। रुकिए, 4 का कॉम्बो। और इसके साथ आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे क्यूट से ये फेसेस बने हुए हैं। तो ये बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है गाइस। अगर आप लोगों को बाय करना है तो इसका लिंक मैं इसी कॉर्ड के साथ कहाँ डालूंगी? कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। तो बिना किसी देरी के फटाफट से चटका लो, क्योंकि क्या चल रही है? सेल चल रही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे तसल्ली से। अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लो, अपने हेडफोन्स लगा लो। और जो बहनें मेरी रोटी बना रही हैं, थोड़ा रोटी को तेज़ रफ्तार से बनाना, क्योंकि ये वीडियो सुनते सुनते आपकी रफ्तार अपने आप ही बढ़ जाएगी। खुशी में, किसी की खुशी में रफ्तार बढ़ जाएगी, किसी की गुस्से में भी बढ़ सकती है। तो भाई, अगर किसी की गुस्से में रफ्तार बढ़ रही है तो मैं कुछ नहीं कह सकती, आई एम रियली सॉरी। और किसी की खुशी में बढ़ रही है तो थैंक यू बोलो। दोनों ही चीज़ों में आपके फ़ायदे हैं। आपकी रोटियां जल्दी बन जाएंगी। चाहे आप गुस्से में रोटी के थपेड़े मारेंगे, चाहे आप शांति में मारेंगे, पर रोटियां जल्दी बन जाएगी। तो थैंक यू भी कर देना मेरा कमेंट सेक्शन में, जिन सब की भी मैंने रोटियां बनाने में हेल्प करी है आज इस वीडियो के माध्यम से। सो गाइस, सपना का एक वीडियो और किसी और का पूरे 10 दिन का कंटेंट। सपना अगर टाइटल भी लिख देना, आए हाय हाय, उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची, अगली 2 दिन का वीडियो का इंतज़ाम हो जाता है। वीडियो का इंतज़ाम हो या ना हो, बट लाइव का इंतज़ाम होता है। सपना का एक टाइटल, सपना का एक थंबनेल और सपना का एक वीडियो में लाइन, सब चीज़ों का इंतज़ाम हो जाता है। बोले तो किस चीज़ का? अरे, रेवेन्यू का इंतज़ाम हो जाता है। महीने की शुरुआत है गाइस, महीने की शुरुआत है। और महीने की शुरुआत कौन नहीं चाहता कि जल्दी जल्दी से मैं अपने डॉलर कंप्लीट करूं, और तभी तो जाके मुझे रेवेन्यू मिलेगा। वैसे कुछ लोग बोलते तो ये हैं कि हाय ची यूट्यूब का प्लेटफॉर्म इतना गंदा, यहाँ पे तो फेक लोग भरे हुए हैं। लेकिन हमें चिपक के काम भी यही करना है, हमें बराबर मोनेटाइजेशन ऑन करके वीडियो भी यहीं बनानी है। हालांकि हमारे पास एक वेल नोन रिस्पेक्टफुल जॉब है, लेकिन उसके बाद भी हमें काम करने के लिए, अपनी वीडियो बनाने के लिए, वो भी सपना पे ही बनाने के लिए आना यूट्यूब पे ही है। तो भाई, गंदी जगह से दूर रहना चाहिए ना साफ़ सुथरे लोगों को। क्यों गंदी जगह का हिस्सा बनते हैं? जब यूट्यूब की मनी एक गंदी मनी है और इस मनी से किसी का घर नहीं चलता, तो फिर इस मनी को बटोरने के लिए क्यों आते हैं यहाँ पे? ऐसी मनी को तो दान कर देना चाहिए, पर हमने दान करते हुए भी आज तक नहीं देखा। ऐसी मनी का मोनेटाइजेशन ऑफ कर देना चाहिए, हमने वो भी आज तक नहीं देखा। तो लोग की दोगली बातें और अपनी ही दोगली बातों में लोग फंस जाते हैं। जैसे कि सपना ने बिल्कुल सही बोला कि भाई, बुलेट कि जितनी तेज़ी रफ्तार सपना की नहीं थी ना, उतनी तेज रफ्तार से दिलों में बुलेट चली है। बोले तो दिलों में। सपना की रेस की तो रफ्तार बहुत स्लो थी, लेकिन जो ज़बरदस्त तरीके से दिल कुचल गए हैं। यहाँ पे मैं बात करूँगी आज दोगलापन की। अब आप देखिए,
सपना ने एक रील शूट करके डाला, जिस रील में सपना के साथ कौन था। ऑब्वियसली अगर उसकी रील शूट हुई है तो उसकी टीम वहाँ पे अवेलेबल होगी ना, कैमरा तो किसी ने पकड़ा होगा, या सपना ही अपने आगे सेल्फी स्टिक लेके ड्र 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 बुलेट चला रही होगी, टीम साथ में होगी, है ना। अब स्पीड भी आप लोगों ने देखी कि कितनी स्लो स्पीड में वो पूरा का पूरा रील शूट हुआ है। बट यस, मैं ये ज़रूर बोलूँगी, और ये मैं सिर्फ सपना के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि एक्सेप्शनल सिर्फ सपना नहीं है जिसने बिना हेलमेट के कोई रील शूट करी हो बुलेट में या बाइक में। यहाँ पे सेवरल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो बिना हेलमेट के कई बार आप लोगों को बुलेट चलाते हुए नज़र आए होंगे, है ना, बहुत सारे। लेकिन सपना पे ज़्यादा नज़र लगी रहती है, समझो ना, क्योंकि सपना मेन कंटेंट है। हालांकि कुछ लोगों की ये गलतफहमी है कि सपना की रोटी हमारे नाम से चल रही है। अब गाइस ये तो आप बताइए कि पिछले 4 महीने से किसी की रोटी सपना के नाम से चल रही है, या पिछले 4 वीडियो में सपना ने किसी के नाम की रोटी खा ली? बताओ 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 ना। 4 महीने ज़्यादा होते हैं या मात्र 4 दिन ज़्यादा होते हैं? डिसाइड कर लेना आप लोग, क्योंकि किसी किसी की तो कैलकुलेशन भी इतनी वीक है, उन्हें ये इल्यूशन हो गया है, बोले तो भ्रम हो गया है कि सपना उनके नाम की रोटी खा रही है। मात्र 4 वीडियो में सपना उनके नाम की रोटी खा गई। अब पिछले 4 महीनों से जो उसके नाम की रोटी तोड़ रहे हैं, रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेना किसके पास ज़्यादा गया है। वैसे भी कुछ लोग कह रहे थे कि जल्दी जल्दी से पैसे दो उसके मैं वापस करूँगी, तो 4 महीने के पैसे कैलकुलेट कर लेना, 4 महीने के, और उसके बाद 4 तो मैंने कम बोल दिए। वैसा देखा जाए तो पिछले जब से चैनल की ओपनिंग हुई है यहीं से सब कुछ शुरुआत हुई है, तो फर्स्ट डे से लेकर आज तक का कितना रेवेन्यू सपना के नाम की, मतलब बोले तो सरल और हिंदी भाषा में रोटी, चावल, पनीर, पराठा, कितने सपना के नाम के खा लिए हैं वो दिल जाने। ओ सॉरी, दिल नहीं, वो तो पेट जाने, वो तो सामने वाले का पेट जाने कि पिछले इतने सालों में सपना के ऊपर बनाई हुई वीडियो से कितना रेवेन्यू कमा के पेट में सब कुछ फिट हो गया है। ठीक है, ये तो पेट जाने भैया, है ना। इंसान भले ही झूठ बोल सकता है, लेकिन उसके पेट में जो गया है वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। मतलब खाना, रोटी दाल, है ना। तो देखो कितने ज़्यादा गए गुजरे लोग हैं यहाँ पे, मतलब 4-5 महीने से उसके नाम की रोटी चबा ली, पराठे चबा लिए, पनीर, मोमोज सब चबा लिए, लेकिन 4 दिन उसने अगर वीडियो छाप दी तो अपनी रोटी याद दिला दी उसको, अपनी रोटी याद दिला दी कि मेरे नाम की रोटी खा ली। हिसाब किताब देखो बराबर होना चाहिए, और बोलते हैं हिसाब किताब तो बाप बेटे का, तो अभी तो उसका हिसाब किताब बराबर भी नहीं हुआ, क्योंकि वो तो अभी हाफ में भी नहीं पहुंची, अभी तो वो हाफ में ही नहीं पहुंची, तो हिसाब किताब कैसे बराबर हुआ? 4 महीने, मतलब 4 महीने इक्वल्स टू 4 महीने, तब जाके हिसाब बराबर होगा। और अब 4 महीने इक्वल्स टू 4 वीडियो में हिसाब किताब थोड़ी बराबर होता है भाई। उसने भी 3-4 महीने का सब्र करा, तो थोड़ा सब्र तो करना बनता है ना। हालांकि हम जानते हैं कि पेशेंस सबके अंदर नहीं होता, क्योंकि पेशेंस होना भी एक क्वालिटी होती है, बोले तो एक स्ट्रेंथ होती है। और जिसकी कमज़ोरी ऐसी हो कि उसके इतनी सी चीज़ बर्दाश्त ना होती हो, जो इतनी सी चीज़ में रिश्ते नाते सब एक तरफ रख देता हो, बड़े छोटे का लिहाज ख़त्म कर देता हो, दोस्ती को स्टेक पे रख देता हो, सारे रिश्ते स्टेक पे रख देता हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सब्र की कमी हो, क्योंकि उसके अंदर पेशेंस की कमी हो। तो 4 महीने का पेशेंस और 4 दिन का पेशेंस, आप देख लीजिए कि सपना कितनी स्ट्रांग है। वो पेशेंस भी उसके अंदर इतना ज़्यादा है कि उसने इतने समय तक इतनी चीज़ें अपने दिल के अंदर दबा के रखी, है ना। तो पेशेंस के मामले में भी सपना की कोई टक्कर नहीं है। तो मैं बात यहाँ कर रही थी दोगलेपन की। तो सपना की बुलेट वाली वीडियो जो इतनी तेज़ी से दिल पे बुलेट चला के गई है, अब और कुछ नहीं मिला तो चलो भाई इस बात का मुद्दा बना देते हैं। तो भाई मुद्दा बनाना है तो दोनों तरफ का बनाओ ना भाई, बराबर मुद्दा बनाओ, क्योंकि ये लोग क्या है, अंधभक्त नहीं है, ये लोग क्या है, ब्लाइंड सपोर्टर नहीं है, और ये लोग क्या है, अंकल आंटी के वेल विशर, जिन्होंने उनका घर बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। ये लेकिन अंकल आंटी के वेल विशर है, बेचारे बूढ़े माता पिता के। तो आपको पता है ना कि बूढ़े माता पिता का एक जो जवान बेटा है वो कैसे गया था, पता है ना। बोलते हैं दूध का जला हुआ तो छाछ भी फूक फूक के पीता है। अब बड़ी मुश्किल से उनकी ज़िंदगी में एक बिटिया है, बड़ी मुश्किल से, तो थोड़ा ज्ञान उस बिटिया को दो ना, क्योंकि वो बिटिया बड़ी लापरवाही कर रही है, बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रही है। और अंकल आंटी के बुढ़ापे का सहारा है वो, एकमात्र सहारा। सारी उम्मीदें आप लोगों को उसी से तो है,
सारी की सारी उम्मीदें कि उसने अंकल आंटी का बुढ़ापे तक का साथ देना है। अब अगर वो ऐसी लापरवाही करेगी तो थोड़ा ज्ञान दो उसको, नादान बच्ची है वो भी। बोले तो इन लोगों के हिसाब से वो अभी माइनर है, नाबालिग, जो भी बालिग भी नहीं हुई, एक माइनर मासूम सी बच्ची। ज्ञान दो उसको, जल्दी से उसको ज्ञान दो कि इतनी सी उम्र में साड़ी पहन के स्कूटी नहीं चलाते। ज्ञान दो ज़रा अच्छे से कि जिस उम्र में वो है इस उम्र में स्कूटी ही नहीं दिलाते, बच्चों के हाथ में स्कूटी की चाबी ही नहीं देते। ये भी तो इलीगल है, इसके लिए भी तो एक लॉ बना है। अब अगर नहीं बना तो बताओ कि इसके लिए लॉ बना है या नहीं बना। भाई 18 साल से नीचे के बच्चों को 50 सीसी से ऊपर की गाड़ी नहीं दी जाती। अब इनके हिसाब से तो वो लड़की माइनर है, बट कन्वीनियंट के हिसाब से वो कभी माइनर भी हो जाती है और वो कभी कभी बालिग भी हो जाती है। तो उसकी एज को लेके भी इतना कन्फ्यूज़न है कि अगर किसी को गिराना हो तो उसको छोटा बच्चा बना दो, लेकिन अगर उसको बचाना हो तो उसको बड़ा बच्चा बना दो। तो सबसे पहला मुद्दा तो उस दिन उठाना चाहिए था जिस दिन एक नाबालिग लड़की के हाथों में स्कूटी की चाबी पकड़ा दी थी। आप जानते हैं वो स्कूटी कौन सी है? अगर आप नहीं जानते तो उस बाइक के बारे में आप चेक करना। वो 50 सीसी से अबव की बाइक है, ऑलमोस्ट जितना मेरा नॉलेज है 125 सीसी की स्कूटी है वो, जो कि सिर्फ 18 प्लस बच्चों के हाथ में दी जाती है। तो सबसे पहले तो लीगल का ज्ञान यहाँ दो, सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस को यहाँ पे ज्ञान दो। दूसरा ज्ञान कि मात्र 17-18 साल की बच्ची जो कि साड़ी पहन के स्कूटी चला के जा रही है, सबसे पहले उस पर उसको ज्ञान दो। अरे ज्ञान दो, आपकी वजह से वो ये गलत सलत चीज़ें नहीं करेंगी यार, अगर आप उसे समझाओगे नहीं। सारा ज्ञान सपना के लिए है क्या? सपना को इतना ज्ञान मत दो, क्योंकि आप तो चाहते ही नहीं ना कि वो आबाद हो, आप तो बर्बादी चाहते हो उसकी। तो उसके लिए आपको टेंशन क्या है कि हेलमेट पहने या ना पहने, है ना? क्योंकि आप लोग तो उसे जीने देना चाहते नहीं हो, लेकिन आप चाहते हो कि बच्ची अपनी ज़िंदगी जिए। तो ज़िंदगी जीने के लिए उसको ये सबक सिखाओ ज़िंदगी के कि भाई ज़िंदगी से प्यार करो। साड़ी पहन के आज तक एक प्रो लेवल का प्रोफेशनल बंदा स्कूटी नहीं चला पाता, तो ये साड़ी पहन के कितनी परेशानी में स्कूटी चला रही थी। और हेलमेट, ओ माय गॉड, हेलमेट नहीं पहना था, बताओ कितनी गलत बात है। हेलमेट छोड़ो, रात को घर आ रही थी अकेली, वो भी लड़की के साथ। अब बताओ आजकल दुनिया कितनी ख़राब हो गई है ना? लड़कियों के मामले में, बच्चियों के मामले में, औरतों के मामले में, यहाँ तक कि लड़कों और बच्चों को भी नहीं छोड़ रही है। इतना ख़राब माहौल है, इतनी ज़्यादा दुनिया ख़राब हो गई है। तो ज्ञान क्यों नहीं देते उस बच्ची को कि उसकी ज़िंदगी कितनी ज़रूरी है अंकल आंटी के लिए, सुरक्षा कितनी ज़रूरी है अंकल आंटी के लिए। भाई सपना तो अपनी टीम के साथ जाती है जहाँ जाती है, और प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ जाती है। उसने अपनी टीम में अपने भाई बंधु सबको लेके, अपना पूरा कुंबा लेके चलती है वो। लेकिन यहाँ पे छोटी बच्ची स्कूटी में कहीं भी अकेले पहुँच जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पीछे अपनी दोस्त को बैठा के कहीं भी निकल लेती है। तो उसको ज़्यादा इस ज्ञान की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत। और अगर लीगल इलीगल की बात कर रहे हो तो उसको लीगल ज्ञान भी दो कि सिर्फ माइनर, अपने ऊपर प्रताड़ना का आरोप लगाने के लिए ही माइनर का कार्ड यूज़ नहीं किया जाता। सिर्फ इसी चीज़ के लिए माइनर का कार्ड नहीं यूज़ किया जाता। कभी कभी माइनर बंदों के हाथ में स्कूटी देना भी क्राइम हो जाता है, कभी कभी नहीं, हमेशा से माइनर बच्चों के हाथ में स्कूटी की चाबी देना भी क्राइम हो जाता है। तो थोड़ा ज्ञान के चक्षु यहाँ भी दिया करो। मतलब देखो, यही चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। दो तरफा बातें होनी चाहिए कि होनी चाहिए? गाइस जल्दी बताओ, दो तरफा बातें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भाई मैं तो ज़रूर बोलूँगी सपना को कि भले ही रील शूट कर रही हो, लेकिन भाई हेलमेट ज़रूर पहनो, सेफ्टी फर्स्ट, अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखो। और अगर ये बाइक वाइक चलानी भी है, कोई रील बनानी भी है, तो ऐसी जगह पर चलाओ जहाँ पर ट्रैफिक ना हो, है ना? खुली रोड हो जहाँ पे हेलमेट इतना ज़रूरी ना हो। वैसे सपना के पीछे एक आदमी और अपनी वाइफ को बिठा के लेके आ रहा था। बड़ी हैरानी की बात है कि उस आदमी ने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ था, जबकि वो आदमी सपना से आगे भगा के अपनी बाइक चला गया था, पर उसने भी हेलमेट नहीं पहना था। लेकिन हम फिर भी देखो गलत ज्ञान नहीं देंगे किसी को भी। सपना को ज़रूर हेलमेट पहनना चाहिए और इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तो स्टैंड ले लो, अब तो अपने आप को प्रूव कर लो कि हम अंधभक्त नहीं हैं। अब तो उस छोटी सी बच्ची को ज्ञान की बहुत ज़रूरत है, अज्ञानता की तरफ जा रही है वो कहते हैं ना कि बच्चों को सर पे चढ़ाना, इतना सर पे चढ़ा देना उन बच्चों को। फिर उसके बाद आपने देखा ना कि जेंजी को इतना ट्रेंड कर दिया कि जेंजी महा बदतमीज़ हो गए हैं, कि उनको अपने छोटे बड़े की तमीज़ भूल गए हैं।
अपने आप को क्या समझने लगे हैं। किसी ने प्राइम मिनिस्टर के लिए स्टैंड लिया था और जेनजी लोगों को समझाया था, उनके माता पिता को समझाया था। तो दोबारा समझाओ ना उनके माता पिता को कि क्या कर रहे हो। 18 साल की हुई या नहीं हुई, ये अभी तक नाबालिग ही है, अभी तक नाबालिग ही है। और अगर हो गई तो हेलमेट पहनना सिखाओ, साड़ी पहन के नो ड्राइविंग करना सिखाओ, रात अंधेरे में अकेले जाना मना करो। दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ अकेली लड़की का रात बेरात आना गलत है, दुनिया गलत है। देखो, लड़की का आना जाना गलत नहीं है, पर दुनिया इतनी जालिम हो गई है कि यहाँ पे किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अब फिर कुछ लोगों को अगर टक्कर लग जाती है स्कूटी से तो वो तो छूटते ही बोलता, अरे सपना के भैया लगा के चले गए, अरे सपना ने भिजवा दिया। भाई कुछ ऐसे भी है यहाँ पे, कोई स्कूटी से अपने आप गिर जाए, बरसात का मौसम चल रहा है, रोड में कहीं स्किट हो गई स्कूटी, खुद ही नीचे पड़ जाए, स्कूटी कहीं पड़ जाए, या खुद चलानी ना आती हो, डिसबैलेंस होकर खुद ही गिर जाए, भाई अपने चोट चाट लगा ले। तो उसके बाद मथुरा बैठी हुई सपना और उसके भाइयों के ऊपर लग जाता है इल्ज़ाम कि भाई हमारी तो गाड़ियाँ ले लेके पीछे से पीछा हो रहा है, हम स्कूटी से गिर गए तो हमारे को सपना ने गिरा दिया। अब तो वो दिन नज़दीक नहीं है कि किसी दिन सोते सोते सपने में ही बेड से भी नीचे गिर गए तो इसका ब्लेम भी सपना पे लगा देंगे कि सपना के भाई आए थे, साथ में सपना भी आई थी, एक ने हमारा टांग खींचा, एक ने हमारा हाथ खींचा, एक ने हमें धक्का दिया और हम बेड से नीचे गिर गए। तो गाइस, हम इस चीज़ पर जा रहे हैं अपने लिए इंसाफ लेने के लिए। ऐसा भी हो सकता है, वो दिन दूर नहीं है भाई। ये यूट्यूब है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने इतने फनी और इतने बेसिर पैर के एलिगेशन देख लिए हैं ना, जिन्हें देखने के बाद ट्रस्ट में मुझे गुस्सा नहीं आता। मैं सिर्फ हैरान होती हूँ उन लोगों पे जो ऐसी बेतुकी बातों पे ऐसे मोहर लगाते हैं और ऐसे डिफेंड करते हैं। मैं जानती हूँ कि समझ में उन्हें भी सब कुछ आता होगा। कहते हैं ना कि इंसान अपनी ज़ुबान से ज़रूर झूठ बोल लेता है, लेकिन अंतरात्मा से नहीं बोलता। समझ में उन्हें भी ज़रूर आता होगा, है ना। पीछे से वो भी यही सोचते होंगे, दिमाग में वो भी यही सोचते होंगे, लेकिन ब्लाइंड सपोर्ट भी तो दिखाना है कि नहीं दीदी आप बिल्कुल ठीक हैं, आप बिल्कुल सही जा रही हैं, आप झुकना नहीं, आप रुकना नहीं। एक आप ही हैं जो अंकल आंटी को इंसाफ दिला पाएंगी, एक आप ही हैं जो उनकी सुरक्षा कर पाएंगी, एक आप ही हैं। इतना किसी को चढ़ा दो, इतना किसी को चढ़ा दो कि वो बेचारा आज खुद परेशान हो गया है, वो खुद आज परेशान हो गया है कि मैं क्या करूं और मैं क्या ना करूं। तो ये वाला सीन चल रहा है गाइस, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो को यहाँ पे विराम दें क्योंकि इतना काफ़ी है। कुछ मिर्चियाँ, कुछ दिलों में छुरियाँ सपना चला के चली जाती है और कुछ मिर्ची लग जाती है उन लोगों से जो सपना के नाम पे 2-4 प्यारी प्यारी बातें कर लेते हैं। भाई साहब, इतनी मिर्ची लग जाती है। मैं देख रही हूँ कि सपना के कुछ सपोर्टर्स हैं जो सपना को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और प्यार करने का रीज़न सिर्फ एक ही है कि सबने देखा ऐसे कोई रातों रात किसी का सपोर्टर नहीं बन जाता। सबने देखा कि किसी लड़की के लिए, किसी औरत के लिए, किसी माँ के लिए पिछले 4 महीने से गंदगी की हद हो रही है और रुकने का नाम नहीं लिया जा रहा है, रोकने का नाम नहीं लिया जा रहा है, बल्कि उसको कंटेंट की तरह इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। तब वहाँ पे आके कुछ लोगों का ईमान जागा, कुछ लोगों के इमोशंस जागे और वो लोग इस गंदगी के खिलाफ आके खड़े हुए। किसी पर्टिकुलर इंसान के खिलाफ आके खड़े नहीं हुए, क्योंकि इंसान गलत नहीं होता, इंसान की हरकतें गलत होती हैं। तो कभी भी किसी इंसान के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए, उसकी करी हुई हरकतों के अगेंस्ट में खड़े हो और उसकी हरकतों का उसको रियलाइजेशन कराओ। तो जब वो लोग ये रियलाइजेशन कराने के लिए मैदान में उतरे तो आज की डेट में मैं देखती हूँ कि शीशे में अपनी शक्ल देखने से ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान रहता है कि सपना के सपोर्टर्स ऐसा बोल रहे हैं, सपना के सपोर्टर्स वैसा बोल रहे हैं। अरे जब गंदगी की सीमा पार हो जाएगी और अपनी आंखों के सामने हर इंसान देखेगा तो किसी ना किसी की गैरत तो जगेगी, कोई ना कोई आके तो बोलेगा, कोई ना कोई आके तो उसी शब्दों में स्टैंड लेगा। क्योंकि हर कोई सिंपल साधारण शब्दों में बात करे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि किसी किसी को सेम भाषा में जवाब देना भी आता है और जिनको सेम भाषा में जवाब देना आता है वो अपने हिसाब से टिट फॉर टैट कर रहे हैं, गंदगी का जवाब गंदगी से दे रहे हैं। तो जब अपने मुँह से निकाली हुई गंदगी बोलते वक्त इंसान को शर्मिंदगी नहीं हुई तो फिर वो गंदगी जब पलट के आ रही है अपने ऊपर, वो कीचड़ आ रहा है अपने ऊपर, तो फिर इतनी तिलमिलाहट क्यों हो रही है। कभी खुद की करी हुई लाइव्स, वीडियोस शांति से, सुकून से हेडफोन लगा के, तो मैं बोलूँ छोड़ो, कभी किसी पब्लिक प्लेस पे चला के देख लेना, कोई भी एक लाइव पब्लिक प्लेस पे चला के देख लेना। पब्लिक प्लेस पे चलाने लायक है
क्या वो डिस्कशन पब्लिक प्लेस पे चलाने लायक है? क्या वो डिस्कशन इतना हेल्दी है कि आप उसको बिना म्यूट करे हुए और बिना हेडफोन्स के कहीं पे भी चला सकते हैं? जी नहीं। एक लाइव इतनी गंदी, इतनी भद्दी है कि आप उसको बिना हेडफोन के कहीं सुन ही नहीं सकते हो। ये होता है डिस्कशन, ये होता है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म वो होता है, डिस्कशन वो होता है जो आप भीड़ में भी सुन लें और आपको अपनी ही बोली हुई बातों पे शर्मिंदगी महसूस ना हो, अपने ही उठाए हुए पॉइंट्स पे शर्मिंदगी महसूस ना हो, उसको कहते हैं क्रिटिसिज्म। और उसको कहते हैं एक सही मायने में डिस्कशन, जिसकी लिमिट्स जब कोई भूल गया तो वही लिमिट्स याद दिलाने के लिए कुछ लोगों ने सेम पेज पे रह के सेम तरीके से बोलना शुरू किया। तो वो गलत क्यों है और आप सही क्यों है? और अगर वो गलत है तो फिर आप गलत क्यों नहीं है? तो आप गलत क्यों नहीं है? तो गलत होता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।